भक्त था महादेव का और वो दूधिया था। उसका काम था अपनी गैयाओं के दुग्ध को उन सब घरों तक पहुंचाना जो जो उस दूध की कीमत उसको देते हैं। तो दूधिया है, गैयाओं का दूध होता है, तो घर घर दूध पहुंचाता है। महीने में दूध बेचने से जो धन इकट्ठा होता है उससे अपनी गैयाओं का भोजन और अपनी गैयाओं की सेवा सुनिश्चित करता है और अपने परिवार को पालता है। यही उसका दिन भर का कार्य है। लेकिन उसके दिन भर के कार्य में, ये तो सभी दूधिया करते हैं, लेकिन उसके दिन भर के इस कार्य में जब वो दिन भर गौ सेवा करता है और सुबह शाम दूध बेचने के लिए जाता है, तो इस बीच में उसके जीवन में एक घटना घटित होती है। कहने को साधारण सी है, पर इस घटना ने उसके जीवन में शिव को ले आया। ये घटना क्या थी कि जब वो दूध बेचने के लिए जाता है, तो जो दूध बेचने के बाद उसके पास जो दूध बच जाता है, उसे घर लौटा कर लाने की बजाय वो शिव मंदिर में चढ़ा कर आता है। तो पुजारी जी ने कहा कि तू तो दूधिया है, अरे इस दूध को भोले बाबा पर चढ़ाने की बजाय घर क्यों नहीं ले जाता? तो उसने कहा, घर के लिए जितनी आवश्यकता है उतना दूध मैं घर में निकाल कर ही निकलता हूँ, और जो दूध बेचने के लिए जाता हूँ तो बेचते समय जो जो लोग दूध ले लेते हैं उनके बाद मेरे पास दूध बचता ही बचता है। तो जब मेरे पास दूध बच जाता है तो मैं उसे भोले बाबा को चढ़ा देता हूँ। पर ये दूध तू भोले बाबा पर क्यों चढ़ा रहा है, क्यों बेकार कर रहा है? अरे क्यों बर्बाद कर रहा है? तो वो चिल्लाकर बोला, आंख निकाल कर बोला कि ये बर्बादी है? आपको लगता है कि ये मैं बेकार कर रहा हूँ? अरे सब भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा कर जाते हैं, खाली पानी पी पी कर मेरे महादेव कमजोर नहीं पड़ जाएंगे, तो मैं उनको दूध पिलाता हूँ। थोड़ी सी तो ताकत रहनी चाहिए, तभी तो कभी दर्शन देंगे। इतना भोला भाव किसी भक्त का हो सकता है, ये तो अनोखी ही बात है। लगभग पूरा गांव उसकी भक्ति को जानता है, उसके इस भाव को जानता है। तो जितना जिसको दूध लेना होता है उससे ले लेते हैं, और अक्सर उसके पास दूध बचता है वो उसे शिव मंदिर में चढ़ा कर आते। एक बार महादेव ने परीक्षा करी, एक सेठ सेठानी, उन्होंने कहा कि हमें दुग्ध की आवश्यकता है, हमारी फैक्ट्री में जितने कर्मचारी हैं हम उन सब को सुबह शाम दूध की सेवा देना चाहते हैं अपने कर्मचारियों के लिए। तो हमारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए तुम्हारे दूध को हमको पूरा की पूरा दे दो। तो उसने कहा, पूरा की पूरा तो नहीं दूंगा, थोड़ा तो घर के लिए बचाता हूँ, थोड़ा भोले बाबा के लिए बचाता हूँ, और जो बचता है वो सब मेरा दूध बिक जाता है। बोले सबको बेचना बंद कर और घर में जितना बचाना है उतना बचा ले, भोले बाबा का भी ये व्यर्थ करना बंद कर, और तू जितने में दूध बेचता है उसका ठीक 2 रुपया मैं तुझको देता हूँ। सेठ सेठानी ने कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरा दूध तो नहीं दे सकता, जितना बेचता हूँ उतना ही दूंगा। नहीं, इतना ये हमारी शर्त है कि एक एक बूंद दूध हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि तेरे यहाँ से सब कहते हैं कि शुद्ध पवित्र दूध निकलता है, और हम चाहते हैं कि शुद्ध देसी गौवंश का दूध तेरे यहाँ से बिना मिलावट के, बिना किसी उसके निकलता है, तो वो पूरा की पूरा हमारे घर आए, एक बूंद भी कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब और लोग तो कहें, उसके मित्र सहयोगी जो संग उसके दूधिया थे, बाकी के दूधियाओं ने कहा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, सेठ जी न्यों समझ रीझ गए तेरे ऊपर।
अरे दूध तो हमारे घर में भी ढेर है, अगर हमसे कहें तो हम तो तुरंत तैयार हैं, पर बात तो ये है कि तेरी गैयाओं का जो शुद्ध देसी गौवंश का तू जो गैयाओं की साफ सफाई रखता है, जो गैयाओं को प्रसन्न रखता है, तेरे ही भाव पर सेठ जी रीझे हैं, इसलिए तेरे यहाँ का पूरा दूध लेना चाहते हैं, नहीं तो हम तो खूब देने के लिए राजी हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ कर दे, हाँ कर दे। और दूने भाव में दूध बिक रहा है, देखते देखते बहुत धनी हो जाएगा तू, और 10 गैया पाल लेगा, घर बन जाएगा तेरा टूटा, सब ठीक हो जाएगा। मन में तो आया बात तो ठीक है, दूना पैसा मिल रहा है दूध का, और पूरा पूरा दूध अगर दूने पैसे में बिकता है तो घर भी बन जाएगा 2-4 महीने में ही, और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मेरी खुशियां चली जाएंगी। सुबेरे सुबेरे जब महादेव का नाम लेते हुए दूध बेचने के लिए निकलता हूँ, सांझ प्रदोष बेला में शिव का नाम लेते हुए दूध बेचने के लिए निकलता हूँ, खुशी खुशी गांव से लौटते समय महादेव को दूध चढ़ाता हुआ घर आता हूँ, अपने परिवार के साथ बैठकर खुशी खुशी 2 रोटी खाता हूँ। किस बात की कमी है? अच्छा भला घर है जिसमें रह रहा हूँ, कोई ज्यादा जड़जड़ भी नहीं है, मेरी जितनी गैयाएं हैं उनसे मेरी गुजर बसर भी अच्छी चल रही है, बाल बच्चे भी खुश हैं। नहीं सेठ जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव राजी हुए, परीक्षा में सफल हुआ। ऐसा ही सच्चा भोला भक्त तो महादेव को चाहिए, जिसके जीवन में छल नहीं, कपट नहीं, संतोषी जीवन, हाय हाय नहीं है, जिसके जीवन में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है उसके जीवन में। ऐसा ही तो चाहिए महादेव को। महादेव की परीक्षा में वो सफल हुआ। फिर एक बार महादेव एक वृद्ध बन करके आए, एक वृद्ध के रूप में परीक्षा महादेव ने ली। वो दूधिया जब अपना दूध बेचने के बाद सांझ परे घर के लिए लौट रहा था और शिव मंदिर में बचे हुए दूध को चढ़ाने वाला था, तो एक वृद्ध को भूखों मरते हुए देखा। सुबह से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला था और अब उसकी हालत बिल्कुल मरासू जैसी हो रही थी, कहीं आसपास कुछ खाने के लिए था भी नहीं। तो उसने कहा, बाबा मेरे पास ये दूध है, दूध पी लो, इससे तुम्हें चेतना आ जाएगी, फिर कुछ खाने की जुगाड़ बना लेना। पर बेटा तू तो ये दूध शिव मंदिर में चढ़ाने ले जा रहा है ना, और धरती इधर से उधर हो जाए तो शिव पर दूध चढ़ाए बिना कभी लौटता नहीं है ना, मुझे पता है तेरा। बोला, बाबा आपके मुख में गया तो महादेव पर गया, महादेव पर गया तो महादेव पर गया। आज भोलेनाथ अपनी पिंडी में बैठकर न पिएंगे, आप में बैठकर पी लेंगे। आपके प्राण से ज्यादा जरूरी थोड़ी है, किसी के जीवन को बचाना भी तो शिव भक्ति है। ऐसा कहकर उसने दूध उस वृद्ध को पिलाया। दूध जब उसने वृद्ध को पिलाया तब तो महादेव पर रहा ही नहीं गया। महादेव साक्षात प्रकट हो गए और कहा, कैसे इतनी भक्ति, कैसे इतने भाव को प्रकट करता है रे तू, आज तेरे भाव ने मुझे प्रसन्न कर लिया, मांग तुझे क्या चाहिए। तब उसने, आपकी सदा मुंह पर नजर बनी रहे, आपकी सदा मुंह पर कृपा बनी रहे, और इससे अलग मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे भोलेनाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी उसने प्रार्थना करी।